जो प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं द्वारा सृजित है। आगे जाके कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन की चित्रों वाली से सज्जित मुखमंडल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम कर्मों की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़े की टापों से उठी धूल से भूषित हो गए थे और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने से बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इन अलंकरणों की शोभा और ज्यादा बढ़ गए थे। मैं उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो। भगवान में अपना मन लगाने के लिए ये वीर रस का वर्णन करते हैं। अपने मित्रों के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थिर होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्षों की युद्धों की आयु को वो क्षीण कर दिया। यह सब शत्रु पर उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया था। उस भगवान श्री कृष्ण पर मेरा मन स्थिर हो। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ये पितामह भीष्म के पास एक कन्या थी, जो उनकी वृत्ति है, जो उनका मन है, वही उसका सुकुमारी कन्या है, जिनका अभी तक शादी नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष मानकर उस कन्या के साथ उसकी विवाह देना चाहते हैं और इसलिए भगवान की गुणगान कर रहे हैं कि मैं अपनी सुपुत्री को किसके साथ विवाह दूंगा। और उसके लिए उन्होंने कृष्ण को चयन किया है, जिनका रूप का वर्णन होता है, जिनका वीरत्व का वर्णन होता है, व्यस्तता का वर्णन होता है और वो अपने मित्रों की जो रक्षा किस प्रकार से करते हैं उसका भी वर्णन करते हैं। जो पुरुष अद्भुत सुंदर वाले हैं, जो पुरुष अपने मित्रों की वचन को रक्षा करते हैं, अपने मित्रों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो 3 गुण के अधीन नहीं है, प्रकृति के परे है, बहिरंगा शक्ति के परे है, ऐसा ही पुरुष मेरे सुपुत्र के लिए उपयुक्त होगा। ऐसा मानकर पितामह भीष्म बार बार यही स्तुति कर रहे हैं कि मेरा मन रूपी कन्या इस कृष्ण के चरण कमल में जाकर समर्पित हो जाए। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस जगत इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अलग अलग रूप में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक ही है। इस प्रकार से भगवान में अपना मन को पूर्ण रूप से निविष्ट करते हुए वो पितामह भीष्म, जिनका उम्र करीब 450 वर्ष हो चुका था, वो अपना शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार उत्तरायण के शुभ घड़ी में त्याग देते हैं। इसी को ही भीष्म का देहांत त्याग माना जाता है। और उसके बाद ही महाराज युधिष्ठिर राजपद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान के हस्तिनापुर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर आप संभालने लायक हो गए हैं। तो भगवान सबसे विदाई अदाई करके अब वो हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं। हस्तिनापुर के निवासी
द्वारकावासियों की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वो द्वारकावासी कितना धन्य है जिनको रक्षा करने के लिए, जिनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण एक अलग से एक द्वीप में इन लोगों को बसाया है। वहां के राजमहल, वहां के सुंदरी रमणी, कृष्ण के राजमहिषी, सारे यदुवंशी सब धन्य हैं, और जो भगवान के प्रिय है वो लोग भी धन्य हैं। और इसी प्रकार जब भगवान कुरुजांगल प्रदेश आदि सब अतिक्रमण करके हस्तिनापुर से द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो द्वारका के निवासी अभी प्रतीक्षा में भगवान के लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में अलग अलग प्रकार के सजाया दिया गया है कि भगवान आ रहे हैं। फूल बिछाना, हाथी की सूंड से पानी छिड़काते हुए धूल को साफ करना, ये सारे के सारे कार्य द्वारकावासियों ने किया है। अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन करना, सजाना, मांगलिक चिन्ह लेपन करना। परीक्षित भगवान की कृपा से मातृगर्भ में बच गए और समय आने पर उत्तरा देवी ने परीक्षित को जन्म दिया है। अभी तक नामकरण तो नहीं हुआ, उस सुपुत्र को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए, ये हमारे एकलौता वंशज है, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। ब्राह्मणों से पूछताछ करने लगे, हे महानुभाव जन, हमारी एकमात्र वंशधर इस बालक का जन्म कुंडली के विषय में थोड़ा सा बताइए, इसके भविष्य के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये बालक आगे चलकर कैसा होगा। तो ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहने लगे, हे पिता पुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह ही समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। यह बालक महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। यह बालक सुप्रसिद्ध उसीनर नरेश सीधी महाराज की तरह दानवीर होगा तथा शरणागतों के पालक तथा रक्षक होगा। यह बालक दुष्यंत पुत्र भरत की तरह महापराक्रमी और यशस्वी होगा। यह बालक धनुर्धरों में आपके ही भाई अर्जुन की तरह होगा। यह अग्निदेव की तरह दुर्निवार और समुद्र की तरह दुर्लंघ होगा। यह बालक सिंह की तरह बलशाली होंगे, हिमालय की तरह सबको आश्रय प्रदान करने वाले सुमहान होंगे, और ये पृथ्वी के समान क्षमाशील होंगे, और इनके पिता माता की तरह यानी अभिमन्यु तथा उत्तरा की तरह सहिष्णु होंगे। यह बालक आपके ही तरह तथा ब्रह्मा की तरह एकदम स्थिर बुद्धि वाले होंगे, और ये दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होंगे। ये देवी लक्ष्मी के भी आश्रय, भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय प्रदान करने वाला होंगे। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रघुदेव के समान होगा, और धर्मों के पालन पोषण में ये महाराज जजाति की तरह होंगे। और यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, और प्रहलाद के तरह अनन्य भक्त होगा। यह अनेक असमर्थ यज्ञ संपन्न करेंगे तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। यह बालक ऋषितुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाले तथा उपद्रवियों के लिए दंडधारी यमराज के समान होंगे। यह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपने मृत्यु की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेंगे। श्री व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्रों से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करते हुए निर्भय जीवन को प्राप्त करेगा। अर्थात इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में एवं जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने अपने घर लौट गए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का जन्म और भविष्यवाणी बताया गया है। इधर में एक दूसरा घटना हो जाता है।
घटना इस प्रकार है कि महाराज युधिष्ठिर आदि राजा हैं हस्तिनापुर के, और बहुत दिन बाद, बहुत वर्षों बाद तीर्थ भ्रमण करके महात्मा विदुर वो लौट के आए हस्तिनापुर। यह महात्मा विदुर जमराज का अवतार है। वैसे महाराज युधिष्ठिर भी जमराज का अवतार है। कहते कि जमराज अपने आप को पांडवों के पक्षों में और कौरवों के पक्ष में, दोनों पक्षों में विद्यमान करा दिए। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में और कौरव पक्ष में विदुर के रूप में। पांडवों ने युधिष्ठिर का अच्छी तरह से उपयोग किया है, इसलिए भगवान उनका साथ दिया। लेकिन कौरवों के पक्ष में ये जमराज इनका दुरुपयोग हुआ है, विदुर का। उनका आदर स्वागत सत्कार कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा हुआ था कि दुष्ट दुर्योधन उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने के पहले वो निकाल दिया था। हरे कृष्ण। दुष्ट दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने के पहले विदुर को हस्तिनापुर से निकाल दिया था। तो जब धर्मों को कोई छोड़ देता है उसका कल्याण भला कैसे हो सकता है? इसलिए सब अंश में कौरवों को मरना पड़ा। अब देखिए, यही विदुर अब तीर्थ भ्रमण करके वापस आते हैं, और जब वापस आया तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को सहारा देने के लिए कोई नहीं था। भगवान भी द्वारका चले गए, बड़े बड़े सारे लोग मारे गए युद्ध में। तो अच्छा हुआ कि विदुर जी आ गए। विदुर जी को पूछते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं और उनका अच्छे से आसन देते हैं, खाना पीना सब कुछ देकर शाम के समय उनको बैठा करके बातचीत करते हैं। उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवद भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदावृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप इतना वर्षों तक भारतवर्ष के किस किस पवित्र तीर्थों में गए, किस किस पवित्र नदियों का, किस किस पवित्र सरोवरों का दर्शन किया है, उसमें स्नान किया है और उसका परिक्रमा किया है। अब हमें उसको विस्तार से बताइए। तो पितामह महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न से विदुर जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं और विस्तार से बताया। उनके उत्तर सुनने के लिए अभी भी द्रौपदी, उत्तरा ये सब मौजूद थी, गांधारी, सुभद्रा ये सब विदुर के मुख से तीर्थ भ्रमण की लीला सुन रहे थे। लेकिन विदुर वो इसी काम के लिए हस्तिनापुर नहीं आया था, वो दूसरी काम के लिए आया था। वो आया था उनके एक बड़े भाई जिनको महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, जिनके पुत्रों ने युधिष्ठिर से द्रोह किया। युधिष्ठिर आदि पंच पांडवों को मारने के लिए तरह तरह का योजना बनाया था। उनके पिता धृतराष्ट्र अभी भी जीवित है और वो भी राज प्रसाद में ही रहते हैं, और वो भी महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन आदि पांडवों के संरक्षण में रह रहे हैं। तो ये बात विदुर को अच्छा नहीं लगा। विदुर सोचने लगा कि इस धृतराष्ट्र को मैं बहुत पहले उद्धार करने का प्रयास किया था। उस समय पुत्र मोह के कारण उसने मेरा बात को सुना नहीं। राजा बनने के लिए, अपने बेटा को राजा बनाने के लिए वो बिल्कुल आतुर थे। अब उनका दोनों सहारा चला गया, ना पुत्र है ना राज्य। तो किस मोह से अभी भी वो राजमहल में अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे तो इन पर बहुत दया आ रहे हैं। ये सोचकर विदुर जी ने अब गहरे रात में धृतराष्ट्र की कक्षा में गए और धृतराष्ट्र से थोड़ा बातचीत कहने लगे, जबकि वो अभी राजा नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए।
ये प्रवचन दो प्रकार होता है, एक तीखा प्रवचन, एक मीठा प्रवचन। तो जो तत्काल किसी को अगर उसकी अवस्था की उन्नति घटाना है तो उसको मीठा प्रवचन से काम नहीं चलता है, उसको तीखा बोलना पड़ता है। तो धृतराष्ट्र को कहानी किस्सा नहीं सुना के सीधा कहते हैं कि आप अभी भी राजमहल में क्यों पड़े हैं, अब बाहर जाइए, चलिए मेरे साथ, विलंब ना कीजिए, जरा देखो तो भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है उसे अपने सबसे प्रिय जीवन काल को भी अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तथा धन, सम्मान, संतान, भूमि एवं घर का भी कहना ही क्या है। आपके पिता, आपके भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी लोग परलोक को सुधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आके दबोच लिया है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आप जन्म से ही दृष्टिहीन हो रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके होंगे। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपके देह से अब कफ निकल रहा है। अहो, प्राणियों में जीवित रहने की कितना तीव्र इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई झूठन को खा रहे हैं। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहना पड़ रहा है। ये गिरा हुआ जीवन बिताने की क्या आवश्यकता है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन आपने छीन लिया है। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। धीर व्यक्ति तो वही है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्याप्त हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपना शरीर को त्याग दे। इस प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रेरणा देते हैं। अब अभी निकाल करिए, अब घर में और ज्यादा समय मत रहिए, भाभी जी को भी निकल चाहिए। दोनों अंधा है। विदुर जी के कहने से अब उनका मोह भंग हुआ और वो सीधा विदुर जी का हाथ पकड़ते हुए गांधारी को साथ में लेकर किसी को भी नहीं बताते हुए रात को ही राजमहल छोड़कर निकल पड़े। वो जा ही रहा है पश्चिम की तरफ। अब इधर में सुबह सुबह अब ना विदुर है, ना धृतराष्ट्र है, ना गांधारी है घर पे। महाराज युधिष्ठिर का एक नियम है, क्योंकि उनका भी पिता माता, मतलब पिता तो है नहीं, माता है, तो कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए आते हैं, माता गांधारी को प्रणाम करते हैं, फिर माता से मिलते हैं तुलसी से। और आज दूसरे दिन की तरह उनका महल सुना पड़ा है, कोई नहीं है। और महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए, इधर उधर दासियों को पूछने लगे कि हमारे ताऊजी कहाँ गए, हमारे बड़े बाबा कहाँ गए, बड़े माँ कहाँ गए। कोई नहीं कह सकते। सब दास दासी कहने लगे कि हे महाराज हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें बता के नहीं गए। तो एकदम चिंतित हो गए महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि ये दोनों अंधा है, किसी के सहारे में इन लोगों को चलना पड़ता है। और ऐसा दो अंधा व्यक्ति घर से उधार हो जाए रातों रात, ये कैसे संभव है। विचलित होकर वो संजय को पुकारने लगे, संजय जी आप बताइए, आपके स्वामी हमारे बड़े बाबा कहाँ गए। संजय कहने लगे हे महाराज
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे स्वामी मुझे धोखा देके चले गए, मुझे भी नहीं लगा कि कहाँ गए। तब तक महाराज युधिष्ठिर और ज्यादा चिंतित हो गए। इधर उधर सेनाओं को भेजने के लिए अभी योजना ही बना रहा था, तब तक वहां पे देवर्षि नारद आके उपस्थित हो जाते हैं। देवर्षि नारद कहते कि हे महाराज, आप वृथा प्रयास मत कीजिए, काल की प्रवाह सबको अपने अपने स्थान पे पहुंचाते हैं, इसलिए आपके ये जो बड़े बाबा बड़े माँ ये सब यहाँ पे नहीं है। ये लोग विदुर जी के कहने पर अपने मुक्ति के मार्ग ढूंढने के लिए पश्चिम की ओर निकल गए हैं। इन लोगों को ढूंढने के लिए प्रयास मत कीजिए, ये लोग मुक्ति के राह पर चल दिए। और मैं यही बताता हूँ, आहस्थानी सहस्त्रानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवा जीवस्य जीवनम। इस जगत में जितने सारे प्राणी हैं, हर प्राणी एक दूसरे के भोज्य है, एक दूसरे को भक्षण कर लेते हैं और सबको अंतिम में काल भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रकार किसी भी जीव का शरीर छूटने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल के प्रभाव से सबकी जन्म संभव होता है और काल के ही प्रभाव से पालन पोषण होता है, काल के ही प्रभाव से सबको इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए जो महाप्रस्थान की ओर चले गए हैं, अब उनको ढूंढने के लिए प्रयास मत करिए। और आज से 7 दिन बाद यही महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी दोनों आदि सप्त स्रोत गंगा की जो धारा है उसके नजदीक में ही योग सिद्धि के बल पर, यानी अपने तपोबल से अपने ही शरीर में अग्नि उत्पन्न करके उसी अग्नि से इन दोनों का शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको ढूंढने के लिए प्रयास मत करिए। इस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है। इतना तो स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, प्रकार से जो विषयांग है, पुत्रांग है, ज्ञानांग है, महांग है धृतराष्ट्र, जिसको भूखंड पकाने की बहुत आदत है, वो भी भगवान की कृपा से, विदुर जी की कृपा से सद्गति को प्राप्त किया है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर अब चिंता मुक्त होकर कुछ समय और शासन करने लगे, लेकिन भगवान गोविंद की क्या अगली योजना है ये जानने के लिए उन्होंने अर्जुन को द्वारका में भेज दिया। 7 महीना हो चुका है, अर्जुन अभी भी द्वारका से वापस नहीं लौटे। महाराज युधिष्ठिर का बहुत चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास में कुछ अनर्थ हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे हैं। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए हैं। वे देख रहे थे कि वे सभी प्रकार की जीविकाओं का अनुचित साधन अपना रहा है। समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच में व्यवहार भी कपटता के कारण दूषित हो गए हैं। पारिवारिक विषयों में
पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती है। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता है। महाराज युधिष्ठिर और भी देख रहा था, कहते कि जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों में पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। भय से मेरा हृदय घबरा रहे हैं। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारनी किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्यग्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल जा रही है और गाधे जैसे निर्म पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे थे। मेरे घोड़े मुझ पर देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लू तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश में गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रही है। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है और तारे परस्पर घिर रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए और रोते प्रतीत हो रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। बछड़े न तो गाय को थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गाय दूध देती है। वे आंखें में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है, और बेलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मंदिरों में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पछिसते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हो गया है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पथल विश्व के सौभाग्य की किसी बड़े हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से सोच ही रहा था, तब तक एक दिन अर्जुन अपना विषन्न हृदय से हस्तिनापुर लौट के आ रहे हैं। अर्जुन को ऐसे स्थिति में देखकर महाराज युधिष्ठिर और ज्यादा चिंतित हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर उनको एकदम पकड़ लिया और कहते हैं, अरे भाई, अरे मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशरथ, सात्वत, अंधक एवं यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं कि नहीं। अरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न है ना, तथा मेरे मामा वसुदेव एवं उनके छोटे भाई सब ठीक ठाक है ना। देवकी इत्यादि उनके सातों पत्नियां परस्पर बहने हैं, वे तथा उनके पुत्र और बहुएं सब सुखी तो है ना। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है। क्या हृदय तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है। क्या अक्रूर, जयंत, गद, शारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है। भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं। विष्णुकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे है। वे तो प्रसन्न तो है ना। और भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश अनिरुद्ध वो भी ठीक तो है ना। श्री कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुसेन, चारुदेशन, जाम्बुवती पुत्र शांब एवं ऋषभ अपने अपने पुत्र सहित सब ठीक ठाक से तो है ना। इस प्रकार से
महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से सभी का वार्ता कुशल वार्ता पूछने लगे, लेकिन अर्जुन को बोलने का बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अर्जुन इतना दुखी हो गए हैं, उसका गला अवरुद्ध हो गए हैं, उसकी आंखों से आंसू भर आए हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे प्यारे भाई है अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है क्या? कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक हो रहे हो। क्या तुमने शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री से संग किया है या सुपत्र स्त्री को सहारा देने में या उनसे भद्रतापूर्ण आचरण करने में तुम्हारा कोई असुविधा हुई है? तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित तो नहीं किए गए जो तुमसे निकृष्ट हो या तुम्हारे समकक्ष हो? क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेला भोजन कर लिया था? क्या तुमने कोई अगम्य गलती किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती किया है या कोई निंदनीय कार्य किया है? ऐसा क्या हो गया है जिससे तुम्हारी मुख की कांति खो गई है? क्या हुआ मेरे भाई, कुछ तो बताओ। अर्जुन भगवत गीता के ज्ञाता है, इसलिए धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया, अपना आंसू को पहुंचने का प्रयास किया। गला अवरुद्ध हो रहा था लेकिन फिर भी कुछ बोलने के लिए प्रयास किया और इसके बाद धीरे धीरे वो बोलना प्रारंभ किया। हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था वो अब मुझ में बिल्कुल नहीं रह गया है। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर है। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारियों को परास्त कर सका, कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण में मध्यतुल्य लक्ष्य को भेद करके मैं द्रौपदी को जीत लिया था। इसके अलावा इंद्र की सभा में जाना, भगवान शंकर जी को परास्त करना, अग्निदेव को खांडव वन दहन करते समय मदद करना, ऐसे अनगिनत कितने सारे कार्यों को मैं भगवान कृष्ण की अद्भुत कृपा के कारण संपन्न कर पाया हूं। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। लेकिन देखिए, आज वे भगवान हमें सबको छोड़कर चले गए हैं, इसलिए हमारे सौभाग्य में भी आज हमारे साथ नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, अब मैं बिल्कुल शस्त्रहीन हो गया हूं, शक्तिहीन हो गया हूं। इसलिए अब मैं यही कहता हूं कि हमें अब ज्यादा समय यहां पे रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे अब बढ़ने लग गए हैं। इतना ही जब सुना तो महाराज युधिष्ठिर समझ गए। तब तक बालक परीक्षित राज्य संभालने के उपयुक्त हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजवेश उतारकर, अपना आभूषणों को उतारकर, राजमुकुट को खोलकर वो सब अब परीक्षित को पहना दिए। परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया, राज्याभिषेक करा दिए और इसके बाद स्वयं एक वस्त्र धारण करके, मौन व्रत धारण करके, किसी से कुछ भी ना कहकर सीधा
राजमहल त्याग करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। और महाराज युधिष्ठिर के मनोभाव को समझकर उनके छोटे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब उनको अनुगमन किया और अंत में ये सब महाप्रस्थान की ओर चलते चलते भगवान के धाम प्राप्त हो गए। और इधर में महाराज परीक्षित, अब इनका शासन चालू होता है, जो हमारे कथा के मूल विषय है। कहते कि ये महाराज परीक्षित आप वैसे तो पूरा पृथ्वी के राजा है, लेकिन पृथ्वी के अलग अलग प्रांत के जो छोटे छोटे स्थानीय राजा है, वो लोग अभी भी नया राजा को स्वागत करने के लिए तैयार है कि नहीं है। इसलिए एक बार पूरा पृथ्वी भ्रमण करना, सबकी मनोदशा को परखना ये बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने रथ पर सवार होकर घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सैनिक को लेकर काले अश्वयुक्त रथ पर सवार हुए और उनके रथ के ध्वजा जो है वो सिंह का चिन्ह था। उसी को लेकर महाराज परीक्षित अब विश्व विजय के लिए निकल पड़े, विश्व भ्रमण के लिए। और जब अलग अलग स्थानों में घूमने लगे, जैसे भद्रास्त्र, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर कुरुजांगल, किम पुरुष, ऐसे स्थानों से होकर वो गुजर रहा था। जहां पे भी जाते थे परीक्षित महाराज पंच पांडवों की गुणगाथा, भगवान श्री कृष्ण की गुणगाथा और अपने ही मातृगर्भ में किस प्रकार से उनकी रक्षा हुई है, इस विषय में वो कथा सुना करते थे। कई जगह में प्रकाश में कथा हुआ करता था इन पांडवों के और भगवान को विषय लेकर, और कई जगह में वो छद्मवेश धारण करके अपने आप को छुपाते हुए गुप्त रूप से वो अपने ही विषय में और भगवान के विषय में गुणगाथा सुना करते थे। महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्थानीय राजा उनके वैश्यता को स्वीकार किया है, उनको भेंट कराया है, उनसे परामर्श करके आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा एक स्थान पे आया जहां पे देखा कि एक शूद्र क्षत्रिय वेश धारण करके काला कलुटा व्यक्ति एक गाय और एक बैलों पर वो अत्याचार कर रहे हैं। खास करके जो बैल है उसका 3 टांग टूटा हुआ है, बस एक ही टांग पर वो खड़ा है। और जो बैल की इस दुर्दशा को देखकर जो गौ माता है वो बहुत दुखी है, उसका शरीर कांप रहा था। वो कुछ घास फूस खाने के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई उसको घास भी नहीं दे रहा है, पानी भी नहीं पिला रहा था, क्योंकि वो अत्याचारी शूद्र उसके सामने खड़ा है, वो उसको यातना दे रहे थे। और इधर में वही बैल और वही गाय ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। वो जो बैल है वो और कोई नहीं है, साक्षात धर्म है। जो गाय है वो धरती है। तो धरती और धर्म दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। धर्म जो एक टांग पर खड़ा है वो गाय से पूछ रही है, यानी धरती से, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ और प्रसन्न तो है ना? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हो? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हो। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? मैंने 3 पांव खो चुकी है, अब मैं केवल 1 पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा को देखकर दुखी हैं? इस बात पर कि आप आगे अवैध मांस भक्षण आपका पोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी है कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखी हो रहे हैं। क्या वास्तव में आप इसलिए दुखी है कि भगवान स्वयं आपको छोड़कर चले गए हैं? क्या कारण है? आपका दुख का कारण मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं भी आपके साथ समान दुखी हूं। तो धरणी यानी धरती मां वो कहने लगे
कि हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वो आपको ज्ञात हो ही जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे और अपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। जब भगवान इस जगत में था उस समय सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों को दुख को सहन पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशीलता, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरोधिमानिता, अस्तित्व तथा शाश्वतता, ये समस्त गुण आप में व्यक्त था। लेकिन जैसे भगवान इस धरा से चले गए, कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवीतः, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान भक्ति आदि सब कुछ लेकर चले गए, अपने धाम में चले गए, तो आप इन समस्त दिव्य गुणों से विहीन हो गए हैं। और आप भी इसलिए दुखी है, आपका 3 पांव इसलिए नहीं है। धर्म का 4 पांव क्या क्या है? सत्य, तप, दया, शौच। ये धर्म का 4 स्तंभ है, 4 पांव है। और इस 4 स्तंभों को नष्ट करने के लिए कोई के पास भी 4 अस्त्र हैं। तो एक है मांसाहार, एक है जुआ, एक है नशा और एक है व्यभिचार। जो भी व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनके मन से दया चली जाती है। जो भी व्यक्ति नशा करते हैं उसकी तपस्या करने का शक्ति समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो सत्यवादिता खो देते हैं। और जो भी व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं वो शुचिता खो देते हैं। इस प्रकार से धर्म के 4 स्तंभ 4 अधर्मों के शस्त्र से या कली के शस्त्र से उत्पादित होते हैं। इसलिए धरती भी दुखी है और धर्म भी दुखी है। और ये शूद्र रूपी साक्षात कली इन दोनों को अत्याचार कर रहे हैं। और ये दूर से महाराज परीक्षित देख लिया, नजदीक में आया, पूछा, हे गौमाता, हे विषराज, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों की इस दुर्दशा किसने किया? धर्म ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप तो सारग्राही है, आप तो समदर्शी है, आप मुझे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपने इस दुर्दशा के लिए किसको दोषारोपण करूं? क्योंकि जो किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं वो खुद ही दुर्गुण का शिकार होते हैं। और मैं किसी के ऊपर दोषारोपण करके मैं अपने ऊपर दुर्गुण को नहीं ले सकता हूं। आप खुद समझ जाइए मेरे और इस गौ माता की दुर्दशा किसने किया है। तो महाराज परीक्षित समझ गए हैं ये साक्षात धर्मराज है जो किसी के ऊपर कभी भी कोई दोषारोपण नहीं करता है। तो धर्म ही ऐसा एक व्यक्ति है जो किसी के ऊपर कभी भी दोषारोपण नहीं करते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने अब निश्चय कर लिया, इस दुष्ट शूद्र को अब वो नहीं छोड़ेंगे। उसने सीधा उनके ऊपर अपना तीक्ष्ण तलवार उठा ली और कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने अभी तक भूल गए हैं कि पांडव वंशों के वंशज परीक्षित अभी भी इस धरा पर जीवित है और मैं परीक्षित जब तक जीवित रहूंगा तब तक तेरा प्रभाव मेरे साम्राज्य पर नहीं चलेगा। अभी मैं तेरे को इसके लिए समुचित दंड दूंगा क्योंकि तूने मेरे साम्राज्य में मेरे ही प्रजा धरा और धर्म को इस प्रकार से क्रूर तरीके से यातना दे रहे हैं।
इसलिए मैं तेरा अभी भी गर्दन उड़ा दूंगा। तब कली ने देखा कि ये जो महाराज परीक्षित है ये साक्षात जमराज की तरह भयानक है, इनका रौद्र रूप वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसने सीधा हाथ जोड़ लिया और महाराज परीक्षित के सामने घुटना टेक दिया। कहने लगे, हे महाराज, मैं साक्षात कली हूं, मैं भी आपका प्रजा हूं, तो आप मुझे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही मेरा प्राकट्य हुआ है और आने वाले युग वो मेरा ही युग होगा, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए।